अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट की जानिब से मुमलिकत में आने वाले ज़ायरीन के लिए एक नई सहूलत, किसी भी तरह के विजिट वीज़ा की मियाद खत्म होने पर चालान की अदायगी पर हो जाएगा विजिट वीज़ा में तोसी। इस पर अमल का भी हो गया आगाज। ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामनी को लेकर इसराइल के वजीर ने दिया शरंगेज वाला बयान। आयतुल्लाह खामनी को हलाक करने का बन गया था मुकम्मल प्लान, मगर खामनी जमीन के नीचे रहने की वजह से बच गए, वरना इसराइल आयतुल्लाह खामनी को कर देता खत्म। इस बयान पर ईरान है बरहम। इसराइल और ईरान की जंग के दौरान इसराइल के हमले में हलाक होने वाले ईरान के अहम सियासतदान, फौजी सरबराहान और दीगर महलूकीन की अदा की गई आज नमाज जनाजा और कर दी गई तदफीन। जनाजे में हजारों सोगवारों की तादाद की शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह खामनी के खिलाफ कहे इश्तियाल अंगेज जुमले। कहा कि मैंने आयतुल्लाह को बदसूरत और जिल्लत वाली मौत से बचाया। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान में गुस्से की लहर। ट्रंप का हर लफ्ज़ है झूठा, ईरान का रिप्लाई। बड़ी चौंकाने वाली अहम खबर, अहले गजा के भूखे अफराद के जानों के साथ इसराइल और अमेरिका की हिमायत याफ्ता ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन का बड़ा धोखा। गजा को पहुंचाने वाले खाने की अशिया यानी आटे में दी गई जहरीली दवा की गोलियां, जिससे अहले गजा को जहर के जरिए खत्म करना था इसराइल का प्लान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। हक़ शहरियत के मामले में कोर्ट ने अपना मौक़िफ़ कर दिया इजहार। अब अमेरिका में गैर कानूनी पनाह गज़ीनों को बच्चे होने के बाद बच्चों को मिलने वाली शहरियत पर होगी रोक। ट्रंप ने अदा किया अदालत का शुक्रिया। पाकिस्तान की अवाम भेज रही है पाकिस्तानी हुकूमत पर ही लानत। दरियाए स्वात में एक ही खानदान के 18 अफराद को बचाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं पहुंचाई कोई इमदाद, जिसकी वजह से पूरा खानदान हो गया हलाक। दूसरी जानिब अफगानिस्तान हुकूमत ने सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए भेजा था इमदादी हेलीकॉप्टर। शहबाज शरीफ हुकूमत में इंसानों की नहीं है कोई कदर। मिस्र में पेश आए बहुत ही अलमनाक गम का वाकया। रोजाना बागात में अंगूर जमा करने के काम पर जाने वाली मिस्र के 18 लड़कियों की गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने मार दी टक्कर, जिसके नतीजे में ये तमाम नौजवान मुलाजिम लड़कियां हो गई फौत। घर, खानदान, बस्ती और शहर में कोहराम का माहौल। गई थी रोजी रोटी कमाने के लिए, मगर आई कफन में लिपटी हुई लड़कियों के जुलूस जनाजा में था क़यामत सुग़रा का मंजर। गाजा की जंगबंदी के लिए अगले हफ्ते फिर हो की जाएगी एक और कोशिश। तमाम अमन पसंद ममालिक इस जंगबंदी के मामला को कामयाब कराने में कर रहे हैं कोशिश। अगर ये मौका हाथ से गया तो जंग रोकना होगा मुश्किल, कतर के वजीर का बयान। ज़ालिम इसराइल ने फिर एक बार गजा के अस्पताल पर कर दी बमबारी, जिसके नतीजे में अस्पताल में शरीक कई मरीज हो गए शहीद। मलबे में दबे हुए अफराद को जमीन से निकालने की कोशिश करते हुए देखे गए अहले गजा। हिंदुस्तान भर में निकाले जाने वाली रथ यात्रा के दौरान कई मकामात पर मसाजिद की गई बेहुरमती। मध्य प्रदेश में भी शरपसंद अनासर ने मस्जिद पर फेंके चप्पल। बादशाह वीडियो वायरल होने के बाद मकामी मुसलमानों ने इस शरपसंदों के खिलाफ किया एहतजाज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर एक मरतबा नफरत के साथ एक और मुस्लिम ताजिर को जुबैर को बनाया निशाना। गायों की गैर कानूनी मुंतकिली के इल्जाम लगाकर 3 मंजिला इमारत और जुबैर के घर और होटल को कर दिया तहस नहस। उत्तर प्रदेश में खुलेआम मुसलमानों के साथ किया जा रहा है जुल्म। मगरब बंगाल में पेश एक दिल दहलाने वाला खौफनाक वाकया। कानून के इल्म हासिल करने वाले यानी लॉ कॉलेज में ही वकालत की तालीम हासिल करने वाली 24 साल तालिबा की कॉलेज कैंपस में की गई इज्तिमाई इसमतरेजी। शादी के ऑफर को ठुकराने की वजह से लड़की से लिया गया बदला। हिंदुस्तान की मशहूर सियासी मरकजी जमात बीजेपी में कौमी सदर की सीट को लेकर शुरू हो गई जंग। कौमी सदर की तब्दीली के लिए पार्टी के अंदर लफ्जी जंग का आगाज। पार्टी में कई सीनियर और जूनियर लीडरान के नाम पर बहस। जुलाई के महीने में होगा बीजेपी के नए कौमी सदर का ऐलान। एक ऐसा दौर आ गया है कि तेलुगु फिल्म की रिलीज होने पर भी एक चोर बाबा को बुलाकर जो खुद को मुसलमान मुर्शिद कह रहा था, इस जाहिल ने फिल्म की प्रमोशन के लिए मांगी दुआ। अब फिल्मों के प्रमोशन के लिए नाम के झूठे मक्कार मुस्लिम पाखंडियों से करवाई जा रही है दुआएं। यह है इस्लाम का खुलेआम मजाक। BRS के कारगुजार KTR के खिलाफ तेलुगु न्यूज महा चैनल पर गलत खबर बताने पर BRS के कई कारकुनान ने आज न्यूज चैनल पर कर दिया हमला। न्यूज के दफ्तर की तोड़फोड़, चैनल के अहम साजो सामान और गाड़ियों को भी पहुंचाया शदीद नुकसान। मीडिया पर हमला, जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ। सहाफती दुनिया में गम व गुस्से की लहर। तेलुगु महा न्यूज चैनल पर हुए हमले की इत्तला मिलते ही कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वजीर पुन्नम पर भागकर कांग्रेस लीडर फहीम कुरैशी ने फौरन जाए मकाम पर किया मुआयना। तमाम मामलात से वक्फियत की हासिल। बाद इस हमले को जमहूरियत के खिलाफ दिया करार।
ٹرین کے پٹریوں پر کار چلانے والی سونی نامی خاتون کو میڈیکل چیک اپ کے بعد حیدرآباد کے پاگل خانے میں کر دیا منتقل۔ اس خاتون کے خلاف محکمہ ریلوے کی جانب سے متعدد مقدمات بھی کروائے گئے درج۔ اس خاتون کی حرکت کی وجہ سے ریلوے کو پہنچا کافی نقصان۔ کسی کو بھی کسی کے دھرم کے خلاف بولنے کی نہیں ہے اجازت۔ حیدرآباد رام کوٹ پر ایک چائے نوشی والے مقام ہوٹل پر آپسی بحث و تکرار کے دوران ایک مسلم شخص نے ہندو دھرم کے شخص کے خلاف ٹھیس پہنچانے والے الفاظوں کا کیا استعمال، جس کے بعد پڑوس میں ٹھہرے کچھ نوجوان ہو گئے اس شخص پر برہم۔ کچھ دیر کے لیے ماحول میں آئی خرابی، مگر اسلام کسی کے بھی مذہب کو برا کہنے کی نہیں دیتا اجازت۔ محرم الحرام کے پیش نظر شہر کی تاریخی بی بی علم کے جلوس کی تیاریاں زوروں سے جاری۔ بلدی، برقی، آب رسانی اور خستہ سڑکوں کی نگہداشت اور دیگر کاموں پر اہم ذمہ داران کے دورے ہیں جاری۔ مجلسی MLC ریاض الحسن آبندی، مقامی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے علاوہ دیگر بھی ان معاملات میں تھے موجود۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔